हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं कचड़ा फैमिली के व्लॉग्स के बारे में। क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं काफ़ी लेट आ रही हूँ, आप लोग वेट भी कर रहे होंगे, बट क्या करूँ यार, एक तो थोड़ा मैं खुद भी बिजी हो जाती हूँ, दूसरा इनके जो व्लॉग्स हैं अगर हम बनाने जाएंगे ना तो इनके एक व्लॉग से पाँच पाँच हम पॉडकास्ट बना सकते हैं। रिव्यू करने बैठेंगे ना तो इतना कुछ होता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि हर कोई दिन के न जाने कितने व्लॉग्स अपलोड करता है। यहाँ से बड़े भाई का भी आ जाता है, छोटे भाई का भी आ जाता है, माता जी का भी आ जाता है। माता जी तो दिन के तीन तीन व्लॉग डालती ही डालती हैं, और बड़े भाई साहब का तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वो दिन के 15-20 भी डाल दें, उनका ये भी रहता है। और यहाँ से जिज्जी भी बिल्कुल अपना जो कमर है वो कसकर आ चुकी हैं और बहुत सारी बकैती करके जा चुकी हैं। तो भाई बहुत सारे व्लॉग्स हो गए हैं, तो यही सोच रही थी मैं कि इकट्ठे हो जाएं, थोड़ा सा माल मसाला ज़्यादा हो जाए तो हम इकट्ठे बात कर लें। अलग अलग पॉडकास्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता और मैं थी बिजी, तो इसीलिए सॉरी उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। बाकी सारी जो चीज़ें हैं इस व्लॉग में यूज़ हुई हैं, चाहे वो माइक हो, कुर्ती हो, या जो भी हो, लाइट वगैरह, रिंग लाइट का भी लिंक मिल गया तो मैं सब कुछ यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वो टैग प्रोडक्ट्स ज़रूर चेक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, मैंने देखा छोटे वाले बेटे का वीडियो जो कि कल भी आया था, और अभी सुबह में भी एक ब्लॉग आ चुका है जहां वो रो रहा था, दिखा रहा था कि कैसे उसका निकलना हुआ है घर से। हाँ, कुछ कुछ जगह मुझे लगा कि वो जानबूझकर किया जा रहा था कैमरा के सामने, कि भाई हम प्रॉपरली कैप्चर कर सकें, जो आंसू निकल रहा है वो प्रॉपरली कैप्चर हो। देखो यार, जो चीज़ नोटिस होती है मैं उसे कॉल आउट करती हूँ, फिर चाहे कोई भी हो, उस जगह कोई भी हो, मैं उसको कॉल आउट करना नहीं भूलती हूँ। तो ये बिल्कुल दिख रहा था कि हाँ, जो रोना आया है ये दिखाना चाहते थे कैमरे पर, इसलिए वो एक जो आंसू भी यूं गिर रहा था ना, उसे वाइप नहीं किया जा रहा था, उसको बकायदे कैप्चर किया जा रहा था। अपने इमोशंस इनको फ्लॉन्ट करने थे, कैमरे के आगे फ्लॉन्ट करने थे। हालांकि इससे पहले भी ये इमोशनल हुए हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने वो जो पार्ट है वो हटा दिया था। ये खुद उस समय कॉन्शियस हो रहे थे, इनको नहीं मन था वो दिखाने का, लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया है कि आंसू भी दिखा सकते हैं। बड़े भाई साहब ने भी अभी रोकर दिखा दिया है ब्लैंकेट और वो जो कंफर्टर था उसमें जो वो आंसू वासू पोंछ रहे थे, तो इनको भी समझ में आ गया कि हम भी ये दिखा सकते हैं। मम्मी ने भी सिंपैथी कार्ड खेला है, तो इनको भी आया कि हमें दिखाना चाहिए। और वो इमोशनल मोमेंट था, कोई भी हो जाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उसके फेक आंसू थे, बिल्कुल रियल आंसू थे, वो इमोशनल हो रहा था, रो रहा था, लेकिन उसने कैप्चर जिस तरीके से किया है वो बखूबी ये बता रहा था कि एक एक आंसू दिखना चाहिए कैमरे पर, अच्छे से दिखना चाहिए। वो खुद भी दिख रहा था कि ये चीज़ मेरी कैमरे पर दिख रही है या नहीं। ठीक है, तो ये मैंने नोटिस किया। उसके बाद हुआ क्या कि जब बहू निकलने लगी है तो बेटा तो देखो बार बार पापा का वेट कर रहा था, मतलब जो छोटा वाला राजकुमार है वो पिताजी का वेट कर रहा था। पिताजी से उसका मिलना जुलना उतना नहीं हो पाया है शायद, क्योंकि वो फ़ोन पर फ़ोन लगा रहा था कि कब आएंगे कब आएंगे, या फिर भाई मिला हो तो कैप्चर ना किया हो माता जी के डर से, जो भी हुआ हो वो मैं नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा पार्ट उनके ब्लॉग में कैप्चर हुआ है जहाँ जो छोटी बहू है वो माता जी से मिलने जा रही है, आखिरी बार पैर छूने जा रही है, तो वहाँ पर माता जी पलट कर भी देख नहीं रही हैं। और ये सारा मुद्दा जो है इनके कमेंट सेक्शन में बहुत उठा कि कैसी माँ है, पलट कर भी नहीं देख रही है, छोटी बहू जा रही है, ये वो। और फिर ये चले जाते हैं और फिर वहाँ से भी पूरा बताते हैं कि कैसे इनके इमोशंस जेरी के साथ जुड़े हैं, कैसे ये वहाँ से निकले हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज नहीं तो कल निकलना ही निकलना था, तो आज ही सही, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ वहाँ से निकलने में। और इन्होंने ये भी कहा कि किसी को दोष मत दीजिए, सब भगवान की मर्जी है, सब राधा रानी की मर्जी है, किसी को दोष मत दीजिएगा। और मम्मी के पास हम जाते मिलने, हम जानबूझकर नहीं गए, हम जाते तो वो बोलती रुक जाओ, और फिर मैं रुक जाता तो लोग बोलते कि तू कैसा है, तेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और तू बार बार बोलता है मैं घर से चला जाऊंगा, और फिर रुक जाता है। इतनी बात उसने करी, मतलब उसने देखा जाए तो किसी को टारगेट नहीं किया। लेकिन माता जी ठहरी माता जी, और इनका जो बड़ा वाला कपूत ठहरा बड़ा वाला कपूत, और इनकी जो बेटी है लड़ाकन जीजी, वो तो भाई लड़ाई में कूदे ना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके तो वैसे व्यूज़ नहीं आते। उसको इस फैमिली को या तो लड़ाकर या फिर उनकी लड़ाई में कूद कर ही व्यूज़ जो है गेन करने पड़ते हैं, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब माता जी अपना विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। माता जी इमोशनल हो रही थी, एक दो रील भी उन्होंने छापी है, आंखें बंद कर करके वो बनाती हैं, आपने देखा ही है। ऐसा लगता है कि सच्ची में वही गाना गाने की कोशिश कर रही हैं, वही वही सिंगर है उस गाने की, ऐसा फील ले लेकर वो करती हैं, हालांकि वो दिखता कुछ भी नहीं है। तो एक जगह आंसू भरी इन्होंने रील बनाई थी और उसमें इनकी बहू प्रकट हो जाती है, तो इनकी हंसी छूट जाती है। तो ये सारा कुछ हो रहा है ड्रामा सोशल मीडिया के लिए कि भाई हम अच्छे हैं, हम बुरे नहीं हैं, हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ हो रहा है ना वो या तो रिएक्शन वाले करवाते हैं, कभी मतलब इन लोगों की आप स्टोरी भी सुनना, कभी रिएक्शन चैनल वाले घुस के करवा रहे हैं, कभी जो है कमेंट सेक्शन वाले करवा रहे हैं, कभी बहू के मायके वाले करवा रहे हैं, कभी बहू करवा रही है, कभी बेटा करवा रहा है। बस माता जी और माता जी का बड़ा वाला कपूत और माता जी की बेटी, ये दूध के धुले हैं, ये कुछ नहीं करवाते हैं। इनके जरिए कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है दूसरों के जरिए होता है। बट एटलीस्ट
कम से कम एक को मोहरा बनाइए ना। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप कभी कहते हैं कि बेटे की गलती है, कभी आप कहते हैं बेटा तो हमारा सही है, मतलब बड़ा बेटा बोलता है इनका कि वो भाई तो सही है, वो उसको उसके कान भरे गए हैं। फिर माता जी भी बोलने लगती हैं कि भाई तो मतलब बेटा तो ठीक है, उसके कान भरे गए हैं, उसको मैनिपुलेट किया गया है। फिर वो कभी कहती हैं कि रिएक्शन वालों की गलती है, कमेंट सेक्शन वालों की गलती है, कभी बोला जाता है ससुराल वालों की गलती है। तो एटलीस्ट एक एक को ब्लेम करे। मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको किसको, मतलब किसको समझे हम कि कौन गलत है। जब आप ही अपने स्टेटमेंट्स हर बार चेंज करोगे तो सब समझ ही जाएंगे कि गलती यहाँ किसकी है। प्लस आप चीख चीख कर बोली हो अपनी लाइव में, उससे पहले भी आपने हिंट्स ड्रॉप किए हैं कि निकल जाओ चले जाओ, निकल जाओ चले जाओ। फिर लाइव में आपने क्लियरली बोला है कि आप चले जाइए यहाँ से, आपको यहाँ से अच्छा घर मिलेगा, कमरा मिलेगा, किचन मिलेगा, सब मिलेगा, आप यहाँ से चले जाइए। ये आपके लिटरली शब्द थे आपके लाइव में। और अब आप बोल रहे हो कि अगर वो आता, जाते वक्त आता तो हम उसे रोकते, और इन्होंने ये भी कहा कि हमने बहू से कहा था कि उसको बुलाओ लेकिन वो आया ही नहीं, हम तो उसे रोक लेते। तो आपको रोकने के लिए वही मौका मिल रहा था जब वो लोग बिल्कुल ही जा रहे थे, जब उनका आधा सामान चला गया और न जाने क्या क्या चला गया। आपने तो व्लॉग भी छापा था ना, जब वो सामान चला गया था उसका आधा, और आप पार्टी में रात में जो है, जो आप कह रही हो, आप सफाई दे रही हो कि हम तो पहले गए थे, हम खाना पीना जो खाने गए थे, मन बहलाने हम जो गए थे अपने बड़े बेटा बहू के साथ, वो तो हम पहले गए थे। तो जब आप पहले भी गई थी तो उस टाइम पर उसका सामान जा रहा था, और वो व्लॉग आपने सुबह सुबह देखा, बिना मेकअप छुटाए, बिना ब्रश, जो भी आप कह रही थी कि केवल हम बिस्तर पर ही हैं और अभी हम बिस्तर पर से उठे नहीं हैं। तो वहां पर जब आपने वो जो व्लॉग देखा, तुरंत आपने वीडियो छाप कर क्या कहा कि बेड लेकर जाओ, बेड लेकर जाओ, हमें गाली मत पड़वाओ कि ये बुढ़ी तो देखो पलंग पर लेट रही है और उसकी पोती जमीन पर लेटेगी। तो वो क्या था? अगर आप रोकना चाहते थे तो आप ये कहते कि ना ना बेड बेड क्यों, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैंने तो गुस्से में बोल दिया है, मत जा मेरे बेटे मत जा। क्योंकि आपके यहाँ जो बातें होती हैं, कॉन्वर्सेशन जो भी आपके आपस में होती है, वो व्लॉग के माध्यम से होती है। सब अपने अपने कमरे में बैठकर व्लॉग के माध्यम से अपने ही परिवारजनों को बता रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, है ना। तो तब आप नहीं रोक पाई। आपने तभी क्यों, जब बिल्कुल घर से निकलने लगे, जब सामान सारा शिफ्ट हो चुका है, जो थोड़ा बहुत सामान रह गया है जो हाथ में लेकर जाया जा सकता है, बच्ची को लेकर जब जा रहे थे, तभी आपको याद आया कि बुलाओ बुलाओ उसको, मुझे रोकना है। वरना सुबह तक ये बोल रही थी कि बेड क्यों छोड़ के जा रहा है, सारा कमरा खाली करके जा, मेरे लिए तैयार हैं लोग, किसी ना किसी को बुलाकर मैं यहाँ पर रख दूंगी, रेंट मिलेगा मुझे। तब नहीं आ रहा था। मतलब आप सिंपैथी कार्ड खेलो, बट उतना खेल पाओ ना कि आपकी चालाकियां ना पकड़ी जाए। फिर दोनों जो माँ बेटी हैं, ये वाईटी पर क्या डंका पीटती हैं, इतने लोग घुस गए हमारी फैमिली में, लाखों लोग घुस गए। भाई क्यों घुसेड़ते हो? घुसेड़ते तो आप ही हो। उसने, छोटे वाले ने आकर बताया था, उसने बताया था कि आप लोगों ने उसको क्या क्या बोला है, नकारा निकम्मा बोला है, उसने बताया था। आपने बताया था कि वो हाथ उठा दिया। छोटी बेटी ने तो बोला कि हमारे पास क्लिप है, हम डाल देंगे। बड़ा बेटा वहां से कह रहा है माँ बाप पर हाथ उठा दिया, माँ बाप पर हाथ उठा दिया। तब जाकर उसने बोला कि उसको क्या बोला गया और उसने बदले में क्या बोला, और बदले में जो उसने बोला वो भी पहले ही बता दिया गया था कि वो जो बच्चे वाली बात है उसने बोली है। तो उसका मुंह नहीं खुला, आप लोगों ने सारा कुछ प्रकाशित किया है वाईटी पर आकर। जब आप लोगों ने प्रकाशित किया है लोगों से सिंपैथी बटोरने के लिए, या लोगों को बताने के लिए कि हमारा छोटा बेटा कितना गलत है, तो ये आप खुद ही घुसेड़ रहे हो ना कि देखो मेरा छोटा बेटा कितना गलत है। गाली दो उसको जाकर, ये इसलिए ही बता रहे हो ना। और फिर बोलते हो इतने लोग घुस गए हैं, घुस गए हैं, घुस गए हैं। किसको घुसने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग तो खुले में कर रहे हो, सारा कुछ खुले में कर रहे हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम खाना खाते वक्त देखते हैं, है ना। तो ये खुले में ये करते हैं, ये करते हैं खुले में। फिर बोलते हैं कि लोग घुस गए। भाई लोग घुसे नहीं हैं, आप घुसेड़ना चाहते हो, इसीलिए आप अपने घर की बातें वाईटी पर रख रहे हो। आप लोग उसके कमरे तक जाने का जहमत नहीं उठाते कि कमरे में जाकर आप डिस्कशन कर लो, कमरे में जाकर बोल दो कि बेड ले जा भाई, क्यों मुझे गाली पड़वाना चाहता है, या फिर मतलब रुक जा मत जा, मैंने गुस्से में बोल दिया लाइव में। ना 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 ना, ये सब कुछ इनका ऑन कैमरा होता है। और फिर बोलते हैं कि लोग घुस रहे हैं, लोग घुसते हैं इनके घर में। जो इनकी बेटी है वो तो भाई अव्वल दर्जे की, मैं क्या कहूँ उसको, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। एक टाइम पर वाईटी पर लोग बोलते थे कि वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, क्योंकि उसके ये शब्द होते थे ना, लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड एट द एंड, सॉरी एट द एंड। तो ये सब वो बोलती थी तो लोगों को लगता था बड़ी पढ़ी लिखी सी है ना। अंधों में काना राजा बनने की कोशिश करते थे और ऐसी बातें फेंक के मारती थी। ये और इसका बड़ा भाई, मैनिपुलेशन की तो हद है इनके पास। तब लोग इतना जानते नहीं थे कि भाई ये लोग कितने पानी में हैं, अब तो सबको पता है ये लोग कितने पानी में हैं। तो वो जो समझदारी की परिभाषा लोग उसको समझते थे, वो तो सबसे बड़ी ना समझ है। उसका पति पूछ रहा है ना लोगों से कि तुम लोगों का दिमाग घुटने में होगा, तुम लोगों का यहाँ एड़ी में होगा, यहाँ हुआ। तुम्हारी पत्नी का तो सरक गया, लग रहा है सरक कर निकल गया, कहीं से तो बह गया या तो कहीं से निकल गया वो, है ना, बचा ही नहीं उसके अंदर। जो ये बोल रही है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मायके जाना चाहिए, और अगर मायके वाले सपोर्ट ना करें तो ऐस कर लेना चाहिए। ऐस कर लें लोग, लड़कियां तो ऐस कर लेती हैं। तो क्या कह रही हो?
कि छोटी भाभी को ये कर लेना चाहिए। अब ये समझदारी वाले लोग तो बात नहीं कर सकते हैं। तो हम इनके जो पतिदेव हैं, जो कि नल्ले हैं, जो कि इसी उसमें बैठे रहते हैं कि कब मेरी पत्नी कूदेगी वाईटी पर और ब्लॉग छापेगी और उससे घर में जो है खिचड़ी बनेगी। तो भाई उससे सवाल है मेरा कि तुम्हारी पत्नी का पता करवा लो कि बचा है दिमाग कि कहीं से निकल गया, किसी रास्ते से निकल गया है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि है उसमें दिमाग। और उसके बाद फिर सिंपैथी कार्ड लेकर आ जाएंगे, कमेंट बताएंगे ये हमको आ गया, हमको इसने ये बोल दिया, हमारे लिए तो सब प्रिय हैं, मैं तो एक बहन हूँ, बहन का दिल है। इमोशनल अत्याचार करेंगे तभी तो ऑडियंस से जो है थोड़ा बहुत सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि गाली तो बहुत पड़ रही है। अब माता जी ने पूरा ठीकरा फिर से जो है छोटे वाले बेटे और बहू पर फोड़ा है। माता जी ने पूरी स्टोरी सुनाई है कि ये लोग टिफिन मंगा कर खाते थे, खाना खाने को मना कर देते थे, ऐसा करते थे, मैंने इसको जन्म दिया है तो मैं जानती हूँ कि ये कैसा है, और मैं जानती थी ये बस हमारे मुंह से निकलवाना चाहता था वाईटी पर कि तुम निकल जाओ ताकि हमें गाली दें लोग। ये तो पहले से शुरू से ही निकलना चाहता था, इसलिए इसका जो कहीं गया था रहने शिमला वगैरह, ये लोग महीने 1.5 महीने रहे हैं, पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा, शायद मैंने वो व्लॉग्स मिस कर दिए हैं। तो वहाँ पर इन लोगों ने खाना वाना बनाया था, किचन का सामान थोड़ा बहुत जो लिया था तो वो कहीं उन्होंने रखा हुआ था संभाल कर। तो इनका ये कहना है कि वो पहले ही निकलना चाहता था, उसका शुरू से था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो उसने जानबूझकर ऐसे मतलब सिचुएशन पैदा की है कि हमें बोलना पड़े कि तुम निकल जाओ, और फिर भाई सब हमें गाली देने लग जाए कि ये है इसने निकाल दिया। तो इन्होंने पूरी स्टोरी बताई है कि भंजना कैसे आई थी, कैसे उसने मना किया था, पूरा भंजना पर। और ये एक बार बार बातें करना कि पहला बच्चा जो है मायके में होना चाहिए, मतलब मायके में बच्चा होना चाहिए, हमारी बेटी का भी हुआ है, इसका हुआ है, उसका हुआ है, पहले तो हम चाहते नहीं थे कि वो मायके जाए। इनका खुद का स्टेटमेंट आप सुनिए, इनके स्टेटमेंट्स आप सुनिएगा सारे, जितने भी पहले भी दिए हैं उन्होंने और आज भी दिए हैं। पहले तो हम नहीं चाहते थे कि वो मायके जाएं, और इसके लिए इन्होंने, जब वो मायके चली गई थी बहू, तो इन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाया था कि हम नहीं चाहते थे लेकिन वो ले गया, वो चला गया, और अपने पास में रहती है बहू तो पति टटोलता है और पता नहीं क्या क्या करता है, बच्चे को टच करके देखेगा वो पेट के माध्यम से, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। तो इनके सारी गंद, सारा एक एक, मतलब इनका बस नहीं चलता। मैं कह रही हूँ ना कि ऐसी चीज़ें भी ये दिखा दें, अगर वाईटी की कैची ना चल जाए वहाँ पर, येलो डॉलर हो जाता है ना, वरना ये वो भी दिखा दें। तो ये सारी बातें इन्होंने करवाई थी। इवन अपनी बड़ी बहू को बैठाल कर भी बुलवाने की कोशिश की थी कि तुम कहाँ करोगी, मतलब बच्चा होगा तो तुम जब प्रेग्नेंट होगी तो तुम कहाँ रहोगी, अपने मायके जाओगी या ससुराल में रहोगी। तो वहां उसने कह दिया कि हम तो ससुराल में रहेंगे। तो ये सब कुछ उसको सुनाया जा रहा था। जब उसको सुना कर उसके कान पका दिए, क्योंकि इनको कंटेंट का था कि बहू यहाँ रहेगी, प्रेग्नेंट बहू रहेगी, तो कंटेंट बनेगा तो ज़्यादा मतलब व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो डॉलर्स भी ज़्यादा आएंगे, तो इसीलिए पका रहे थे उसको। और जब वो फाइनली लेकर आ गया तब इनका कहना है कि फिर हम मना कर रहे थे कि मत आओ और वहीं पर डिलीवरी करवाओ। तो भाई ये बताओ कि डिलीवरी मायके में होती है, सिर्फ प्रेग्नेंट ससुराल में होते हैं। मतलब ससुराल में प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी मायके वालों के जिम्मे हो। ये कहाँ का जो न्याय है वो है। अब आपकी स्वेच्छा थी, आप उसमें मतलब ठीक थे, आपको वो चीज़ सही लग रही थी कि आप अपनी बेटी का करवाओ, क्योंकि उसके ससुराल वालों से भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड ऐसा दिखता नहीं है, और वो भी दूर दूर ही रहती है। तो आप लोग सब करता धरता थे, और आप लोग तो कंटेंट बनाकर उससे पैसे कमा लिए, क्योंकि आपका भी व्लॉगिंग चैनल था और छोटा बेटा आपके साथ कैमरामैनी वाला काम करता था। तो आप तो व्लॉग बनाकर उससे इनकम जनरेट कर लिए। वो बेचारे क्या करते, जो भंजना के मायके वाले हैं, वो बेचारे क्या करते, उनकी 2 बेटियां और हैं ना भी शादी करने के लिए, तो वो क्या बस एक ही बेटी में उलझ के रह जाएं और उसका ही सारा करता धरता बने रहें, बस उसका ही सब कुछ करते रहें। और जब उनकी बेटी खुद सक्षम है, आपके जो छोटा बेटा है वो बराबर से कंधा मिलाकर उस चैनल पर काम करती है, और वो सक्षम है और उसने कमाया है, चाहे वो पीपी करके हो, चाहे वो व्लॉग बना के हो, जैसे भी करके हो, अपने पति के सहयोग से अगर वो कमा रही है, दोनों एक दूसरे का साथ देकर कमा रहे हैं वाईटी पर, तो वाई नॉट वो अपना जो डिलीवरी है वो अपनी मर्जी से करवाएंगे कि हमें मायके करना है कि ससुराल करना है। आपसे तो कोई पैसे मांगने नहीं गया। रही बात सेवा की, वो भी आपसे नहीं हुई, वो तो सभी देख रहे हैं उसका किस हिसाब से आप लोगों ने उसकी दुर्गति कर रखी है। तो ये कहाँ का, मतलब मुझे ये रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में नहीं आते कि भाई बच्चा जो है वो मायके में होगा, बस प्रेग्नेंट होने यहां आ जाओ। ये क्या तरीका है? मुझे इस तरीके की मानसिकता से ही पता नहीं क्यों चिढ़ है। ये रीति रिवाज, ये हर एक चीज इनके लिए सिर्फ खिलौना बनकर रह गए हैं। कहीं जहां इनके स्वेच्छा के अनुसार नियम कानून इनके हिसाब से बदल दिए जाते हैं। इनका ये रहता है, आपने अपनी बच्ची का सब कुछ किया क्योंकि आप कंटेंट बना सकते थे, वो नहीं बना सकते थे, वो नहीं कमा सकते थे। उनके पास फालतू का 1 लाख रुपए महीना सोफे पर बैठकर बकर बकर करने से नहीं आता है ना। आप तो ब्लॉगर हो, लेकिन आप सोफे पर बैठकर बकर 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 बकर, इसके अलावा कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। क्योंकि उसे बकर बकर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका कोई सिर पैर ही नहीं होता है। आज कुछ और स्टेटमेंट, कल और कुछ स्टेटमेंट, परसों कुछ और। आज बोल देंगे कि तुम लोग छेछरी हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम लोग हमारे घर में घुस गई है, आओ डायपर बदल दो, हम पैसे देंगे। कल आप बोल दोगे कि अरे आप ही की वजह से तो दाल रोटी आ रही है, जिनको हम बोल रहे थे कि डायपर बदल दो हम पैसे देंगे, उनकी वजह से ही तो हम खा पा रहे हैं।
है ना, उनके वजह से 1 लाख रुपए महीना हमारे घर में आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको कहते हैं बकर बकर, जिसमें ना तो सर है ना पैर है, कोई लॉजिक नहीं है आपकी बातों में। और रिएक्शन चैनल वालों से करने चले बराबरी, वो पॉइंट पर बात करते हैं, आपके एक एक पॉइंट को निकाल लाते हैं, जो आप कल कुछ और बोलकर गए हो, परसों कुछ और। भाई आप अभी तक ये बता नहीं पाए कि किसकी वजह से आपका बेटा घर छोड़कर गया, या आपका घर 2 से 3 या 3 से 4 क्यों होता जा रहा है। कभी आप रिएक्शन वालों पर फोड़ते हो, कभी आप कमेंट वालों पर फोड़ते हो, कभी आप भंजना और उसके ससुराल पर फोड़ते हो, वहां से बड़ा बेटा इनका व्लॉग पर व्लॉग छाप रहा है। अभी तक माता जी खराब थी, अब ये हो गया है कि छोटा बेटा खराब था, छोटे बेटे ने ही सारा कुछ किया है, छोटे बेटे ने ही इनको घर से निकलवाया है। तो कहीं ना कहीं ये सिंपत्ति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंपत्ति बटोर रहे हैं कि उसने हमें निकाला था, तो आज आप हमें दोष मत दो, उसने जैसा किया था उसको कर्माज मिले हैं। और ये बंदा जो दुख दुख जाहिर कर रहा है ना कि उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा, और वो मेरा इतना अच्छा भाई था, मतलब मेरे लिए इतना सोचता था, वो तो सबने देखा है। उसने अपनी शादी में रो रो कर आपको खुले हाथों से स्वीकार किया था, जब आप कंट्रोवर्सी करके फिर दोबारा गए हो। दूसरा, उसने जो है अपना जन्मदिन खराब किया, अपनी एनिवर्सरी खराब की, सब कुछ खराब किया आपके लिए, क्योंकि आपकी फटी पड़ी थी, भोपाल जाना था और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था। उसने अपना हमेशा त्याग किया है और ये सबने देखा है, लेकिन आपको त्याग करते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। जब इनकी पत्नी रो रही थी और माथा पीट रही थी, तब वही पति पत्नी इनकी पत्नी के लिए खड़े थे, तब वही पति पत्नी इनको हेल्प कर रहे थे। यही छोटा बेटा जो है बचाने के लिए, क्योंकि जो जूस वाली के साथ कांड हुआ था उसके बाद पूरी जो ऑडियंस है वो बह गई थी, वो इनका सपोर्ट करना छोड़ दी थी। तो यही छोटा वाला बेटा था जो इनको खेतों में लेकर गया था लोटा लेकर, जहां ये रो रो कर बोली थी कि हमें बच्चा नहीं होने दी, ये नहीं करने दी, वो नहीं करने दी, तो उसमें भी सहयोग कर रहे थे। इवन वो इनको ज़्यादा टाइम दे रहे थे, और अपना वो नहीं, अपना क्वालिटी टाइम जो उनकी शादी हुई हुई थी, नई शादी थी, उसको वो खराब कर रहे थे इनकी वजह से। और आज जब उसको ज़रूरत है या कुछ भी है कि भाई उसके खिलाफ ही सब कुछ हो गए हैं, सारा कोई उनके खिलाफ हो गया है, तो उसमें ये भी बहती गंगा में उसको ही गलत बता रहे हैं, उसकी पत्नी को गलत बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा भाई ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, उसकी पत्नी के आने के बाद ये सब कुछ हुआ है, और एक तरफ कह रहे हैं कि उसी ने हमारी जो बीवी है उसको घर से निकाला था। तो अगर उसने निकाला था तब तो उसकी पत्नी नहीं आई थी ना, तो कैसे निकाल दिया था। इनका कहना है वो हमारी ट्रॉली बैग और पता नहीं क्या क्या बाहर कर दिया था। तो उसने कैसे कर दिया था, तब तो भंजना नहीं थी, तब तो दूर दूर तक कोई ऐसा वो नहीं था, 6 साल पहले की बात है। तब कौन सिखा रहा था उसको। मतलब कि अब बड़ा बेटा और माँ एक टीम हो गए हैं, तो अब माँ को गलत ना करके कि वो माँ ने जो कुछ किया था ना, वो मैनिपुलेशन में किया था छोटे बेटे की, अब ये कहना चाह रहे हैं ये। और ये इन्होंने बोला कि मेरे जो छोटा भाई है उसकी वजह से, मतलब उसने बहुत परेशान किया है, मेरी पत्नी को बहुत परेशान किया है। भाई वही था जो सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पर आपकी पत्नी को, जब आप कहीं और बोराए जा रहे थे। अब हर चीज़ में लोटा बहू को भी इसको इंक्लूड करना होता है, क्योंकि इसको पता है कि सिंपत्ति इसको तो कहीं से नहीं मिलने वाली, सिंपत्ति मिलेगी लोटा बहू को। तो भाई लोग जो है जाकर छोटे वाले उसको जाकर गालियां देंगे, तो उसके लिए उसको इंक्लूड किया। इसके अलावा जो बड़ा वाला बेटा कह रहा है कि मम्मी को मैनिपुलेट करा था, मम्मी तो इसके बातों में आ गई थी क्योंकि ये निकालना चाहता था हमको घर से बाहर, जो भी ये बोल रहा है। तो आपकी मम्मी क्या दूध पीती बच्ची हैं, वो तो बार बार बोलती हैं कि भाई हमने पैदा किया है, तुम लोगों को हमने पैदा किया है, और वो 9 महीने पहले से आपको भी जानती हैं, आपकी बहन को भी जानती हैं, आपके छोटे भाई को भी जानती हैं। तो उनसे कैसे ये गलती हो जा रही है कि कोई भी आकर इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है और ये हो जा रही है। ये तो उसको 9 महीने पहले से जानती है, अभी बता रही हैं ये। तो तब जब वो आपको निकालना चाहता था तब नहीं जान पाइए, तब उसकी चालाकियां नहीं जान पाइए। मतलब माता जी को कोई भी आकर मैनिपुलेट कर देता है, माता जी को कोई भी चक्कर घिन्नी की तरह घुमाकर चला जाता है और माता जी घूम जाती हैं। कभी रिएक्शन चैनल वाले घुमा देते हैं, कभी कमेंट वाले घुमा देते हैं, कभी आस पड़ोसी घुमा देते हैं, कभी छोटा बेटा घुमा देता है, कभी बहू घुमा देती है, अभी बड़ा बेटा घुमा रहा है और लड़ाकन घुमा रही है। बस वो घूमे जा रही है चक्कर घिन्नी की तरह, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। और वो तो महिला इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि वो तो अपने पति तक से चिढ़ती है। अगर उसका छोटा बेटा ये बोल रहा है कि पापा पापा हमारे सब कुछ है, पापा से हमारा अलग बॉन्ड है, तो वो उनसे ही चिढ़ी जा रही है। मतलब उसका स्टेटमेंट सुनिए आप कि पापा तुम्हें पैदा नहीं किए, हम करे हैं, तो अकेले कर दी हो क्या, बिना उनके सहयोग के अकेले कर दी हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो। मतलब कि ये महिला इतनी ज़्यादा मतलब चिढ़ती है, इतनी ज़्यादा जेलसी इसको है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलसी इस महिला के अंदर भी है। जब बड़ी बहू थी तो उससे जेलसी थी, अब छोटी बहू है तो उससे जेलसी है, और बड़ी बहू को भी जेलसी है छोटी बहू से। अपनी अपनी सबकी जेलसी है। और बड़ी बहू को डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगी, ये बोलेंगी कि बड़ी बहू से भी हमें काम नहीं चाहिए, और ना वो करेंगी ना वो करेंगी। ये नहीं बोलती कि नहीं बड़ी बहू भी हमारी ऐसी ही है, ना 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 ना, उसके लिए ऐसे नहीं बोलेंगी स्टेटमेंट। बस ये कहेंगी कि हमें किसी से काम चाहिए ही नहीं है, जैसे ही बड़ी बहू का नाम आ जाएगा। और छोटी बहू की बारी आएगी तो कोई हमको पानी नहीं पूछता है गैस, कोई हमको पानी नहीं पूछता है, कोई हमको चाय नहीं पूछता है, ये करने लग जाएंगी। ये तब ये करने लग जाएंगी छोटी बहू के मामले में। बड़ी बहू के मामले में क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ हैं और अब वो बड़े आदमी बन चुके हैं। जब तक वो भी इसके तरह नकारे थे तो इनको प्रॉब्लम थी।
अब शादी के बाद इनको सब सुधारना था कि वो कमरे में क्यों रहता है, बाहर क्यों नहीं निकलता है। भाई शादी से पहले उससे बोलते कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, रोज डेली स्कूल जाओ, स्कूल आओ, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, सब कुछ जिम्मेदारियां निभाओ तुम। उसके बाद जब हमें लगेगा कि तुम भाई जिम्मेदारी संभाल सकते हो, तब हम तुम्हारी शादी करेंगे। और शायद शादी के लिए वो अपने आप में वो सुधार लाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले जिम्मेदारी लाद दी, अब आप कह रहे हो कि ये भी करने लग जाओ, वो भी करने लग जाओ। और अब जब उसको घर बैठे पैसा मिल रहा है तो वो क्यों यहां वहां 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 घूमेगा, क्यों घूमेगा। और उसका केवल और केवल इनकम का सोर्स क्या है, कंटेंट क्रिएशन, वाईटी पर व्लॉग्स बनाना। आपका क्या है, आप तो बैठे बैठे जो बकैती करके कमाते हो, आपके पतिदेव भी आपके लिए क्रीम लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, क्योंकि उनकी अलग जॉब है। और आपने एक बिजनेस भी बताया था कि जो सूखा वाला जो होता है वो भी बिजनेस होता है, और आपका बेटा वो करता है, आपने ये कहा था। और बड़ा बेटा कहता है कि हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, चलो सारे नहीं बताता था, अभी साड़ी वाला तो चल ही रहा है, झूठबंद तो चल ही रहा है इनका। तो उसके पास एक अकेला लौता जो काम है वो है कंटेंट क्रिएशन। और अगर उसके लिए उसने बोल दिया कि बच्चे को खिलाओ पिलाओ, गोद में लो, जितना लाड़ लगाना है लगाओ, उसका कंटेंट ना बनाओ, उसका फेस रिवील ना करो, तो क्या उसने गलत बोल दिया। माता जी को इसकी भी जलन है, कंटेंट की तो सबसे ज्यादा लड़ाई है इनके घर में। इनका कहना है कि वो कंटेंट बनाना चाहता है ना, इसलिए घर से निकला है। क्योंकि बड़ा बेटा वीडियो डाल देता है, या भाभी डाल देती है फेस रिवील कर देती है, या हम डाल देते हैं फेस रिवील कर देते हैं, तो वो बोलता है डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो, हमको रील नहीं बनाने दिया, हमको ये नहीं करने दिया। तो एक तरफ आप कह रही हो कि वो कंटेंट बनाने निकला है, कि मतलब कंटेंट की तुच्छ लड़ाई है, एक तरफ आप कह रहे हो, और दूसरी तरफ आप खुद बता रहे हो कि हम कंटेंट बनाते थे तो उसको तकलीफ थी। तो मतलब आप कंटेंट कंटेंट के लिए इतना ज्यादा, मतलब आपके सिर पर कंटेंट का इतना भूत सवार हो गया कि आप अपने छोटे बेटे को घर से निकाल दी, घर से निकाल दी, बोल दी चले जाओ। छोटी छोटी बातें आप नोटिस करो ना, कंटेंट की प्रॉब्लम है, उसने एक कमरा मांग लिया उसकी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसकी प्रॉब्लम है इनको। ले देकर हमारे घर में रहोगे तो हमारे शर्तों पर जियोगे। बड़ा बेटा कह रहा है कार ले ली, भाई ले ली उसने, तुमने भी तो प्लॉट लिया है, तुमने भी कार ली है ना, ठीक है, तुम यहाँ एक कार यहाँ पर भी थी, बट सुनाया होगा ना कभी, जैसे अभी सुनाते हो घर के लिए, मकान के लिए, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, इस तरीके से उसको नीचा दिखाते हो, तो ऐसे ही दिखाया होगा कार के लिए भी। कभी उसको कहीं जाना होगा, कार नहीं दी जाती होगी तो उसने खरीद ली, उसकी क्षमता थी उसने खरीद ली। अब उससे भी चिढ़ है, मतलब अब इस चीज से भी चिढ़ है कि वो प्रॉपर्टीज बिल्ड कर रहा है, वो अपने लिए जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है, अब उससे भी तकलीफ है इन लोगों को। तो ले देकर चिढ़ है कि भाई हम तो कंट्रोवर्सी कर करके, मतलब जो हमें स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है वो कर करके हम पैसा कमा रहे हैं, और ये सुमड़ी में नॉर्मली नॉर्मली बिना गंदी ब्लॉगिंग दिखाए भी ठीक ठाक ये काम कर रहा है। इसको गंदा करने की हमने कोशिश की, इससे गाली पड़वाने की कोशिश की लोगों को, बट उसका भी काम इसने करने से मना कर दिया। तो अब इसको हम अच्छे से बदनाम कर देंगे वाईटी के ऊपर। तो वही इनके जो है ना, पूरे परिवार के मिलके जो है ना कार्यक्रम चल रहे हैं। और सबसे भद्दी तो वो बिलौटी है जो बोल रही है कि भाई ऐस कर लेती हैं, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम। और छोटा वाला तो मुंह खोल ही नहीं रहा है, जिस दिन वो खोलेगा फटेगा तो पता नहीं इनका क्या ही होगा। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।